अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब की जितनी फैमिली है सब खैरियत से होगी। आज के टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को ये ज़रूर क्लियर कर दूँ कि आज का कॉन्सेप्ट हमारा है क्या। आज का कॉन्सेप्ट अगर आपके सामने बिल्कुल रिवील होगा, क्लियरली ऑब्वियस होगा, तो आपको भी समझ आ जाएगा कि आज हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसके लिए हम रेग्रेट करते हैं, अंदर ही अंदर बुरा भला कह रहे होते हैं कि मैंने ये काम क्यों किया या मैंने ये काम क्यों नहीं किया। ठीक है, पॉजिटिव में भी यूज़ हो सकता है और नेगेटिव में भी ये यूज़ हो सकता है। जैसा कि मैं कह रही हूँ, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। मुझे वहाँ से जल्दी निकलना चाहिए था। हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए था। हमें उनके साथ ये बात नहीं करनी चाहिए थी। जी हाँ, इस तरह के सेंटेंसेस जब हम यूज़ करते हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हम इसे इंग्लिश में किस तरह से यूज़ करें ग्रामेटिकल रूल्स और प्रिंसिपल्स के साथ। एज वी नो वेरी वेल कि जब हम इंग्लिश में सेकंड लैंग्वेज में अपने यूज़ करते हैं तो हमें कुछ ग्रामर रूल्स हैं उनको अप्लाई करके यूज़ करना होता है। सो यहाँ पे आज तमाम ग्रामर रूल्स भी इसके क्लियर होंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे, देखेंगे इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या है और इसे हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। So let's start the video without wasting our time. First of all, as I told you, our topic is should have. हमारा टॉपिक जो है वो should have है और इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, जैसा कि ought to, यानी कि हमें कुछ करना चाहिए था और हमने वो नहीं किया in the past. ये टोटली पास्ट के लिए यूज़ होता है कि पास्ट में हमने ये काम नहीं किया या पास्ट में हमने ये काम किया और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं एंड नाउ वी आर रेग्रेटिंग, अब हम रेग्रेट कर रहे हैं, राइट। सो शुड हैव वी आर यूजिंग फॉर द पास्ट, ऑन अदर साइड शैल वी आर यूजिंग फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए हम शैल यूज़ करेंगे, शुड हैव जो है हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। एज वी नो वेरी वेल, शेल इज़ यूजिंग फॉर द फ्यूचर। शेल जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और शुड हैव में हम पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट टाइम पीरियड। पास्ट टाइम पीरियड के लिए बात करें तो ऑब्वियसली हम यूज़ करेंगे पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट में हमारे कोई ऐसे डिज़ायर हो या पास्ट में वी ऑट टू डू समथिंग, हमें कुछ करना चाहिए था और हमने वो नहीं किया है, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, राइट। सो अब हम देखते हैं एंड एज वी नो वेरी वेल कि हम बात करें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की। शुड और शैल हमारे पास क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये पॉइंट व्यूअर्स क्लियर कर दूं कि इसके टू टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू। पॉजिटिव भी बनता है और नेगेटिव भी बनता है, राइट। सो पास्ट में यूज़ होता है एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, और ये किसी सजेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है कि हम किसी को कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, राइट। रेग्रेट के लिए यूज़ हो सकता है कि हमने कोई काम पास्ट में कर लिया है, उसके कंसिक्वेंसेस हमें पता चल गए, दे आर नॉट गुड एट ऑल, सो हम लोग व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, वी आर रेग्रेटिंग, हम अफसोस कर रहे हैं, राइट। सो अब हम फार्मूला देखते हैं क्या है व्यूवर्स। फार्मूला देखने से हमारे लिए जो इसके सेंटेंसेस मेकिंग है ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और ईजी भी हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, एज आई टोल्ड यू हमारे पास मॉडल वर्ब्स हैंगे, प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। हैव के बाद हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस द प्रेडिकेट, राइट। और इसके बाद मैंने आप लोगों के लिए कुछ सेंटेंस यहाँ पे बना लिए हैं, हम देखते हैं इन सेंटेंस को हम फिर नेगेटिव में भी चेंज कर लेंगे, वो भी देखेंगे किस तरह से होंगे। सो आई शुड हैव अवेल्ड द चांस दैट डे, मुझे उस दिन ये चांस अवेल करना चाहिए था जो कि मैंने नहीं किया। ठीक है, सो अगर हम इसी को नेगेटिव में चेंज करें, सो आई शुडंट हैव अवेल्ड दैट चांस दैट डे, मुझे उस दिन ये चांस अवेल नहीं करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि अब हमें कंसिक्वेंसेस पता चल गए हैं कि वो कुछ अच्छे नहीं हैं, सो वी आर रेग्रेटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, यू शुड हैव लेफ्ट अर्लियर फ्रॉम देयर, आपको वहाँ से जल्दी निकलना चाहिए था। तो अगर हम इसी को चेंज करें नेगेटिव में, यू शुडंट हैव लेफ्ट अर्लियर फ्रॉम देयर, आपको वहाँ से जल्दी नहीं निकलना चाहिए था। नेक्स्ट, शी शुड हैव स्टडीड हार्ड फॉर द एग्ज़ाम्स, उसे एग्ज़ाम्स के लिए हार्ड स्टडी करनी चाहिए थी, ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। अब हम इसे नेगेटिव में करें, शी शुडंट हैव स्टडीड हार्ड फॉर द एग्ज़ाम्स, उसे एग्ज़ाम्स के लिए
हार्ड स्टडी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उससे इस एग्ज़ाम से या इस एग्ज़ाम को क्लियर करने से क्योंकि कुछ मिला नहीं, राइट। सो इस तरह के सेंटेंसेस हैं हमारे व्यूवर्स, जिनको क्लियर करने के लिए हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत मस्ट होता है, और ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। एज वी नो वेरी वेल कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम दिन ब दिन इसी तरह डे बाय डे प्रैक्टिस करेंगे, सो वी विल बी श्योर कि हमारा बहुत अच्छे से तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे एंड वी कैन स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश। हमारी इंग्लिश भी फ्लुएंट हो जाएगी। सो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।